हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि ये आपका मॉर्निंग असेंबली का वीडियो रहने वाला है, ठीक है, जो कि आपका 30/10/2025 के लिए रहने वाला है। तो चलिए, दिन जो है आपका गुरुवार, तो ये क्वेश्चन को हम लोग फटाफट देख लेते हैं और क्या क्या इसमें मुख्य समाचार भी है इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो पहला है आज का सुविचार। तो आज का सुविचार शुरुआत करते हैं। क्या है? सच्ची शिक्षा वो है जो हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दे। ट्रू नॉलेज इज दैट विच क्या है? इंस्पायर एज टू डू गुड डीड्स। ठीक है, जो कि हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दे, वही हमारा सच्ची शिक्षा होती है। ठीक है, फिर क्या है आपका, जो कि प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो जैसे कि आपका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखने वाले मुख्य समाचार क्या है और इसका संदर्भ क्या रहने वाला है, तो चलिए देखते हैं। फिर क्या पहला है अंतर्राष्ट्रीय, क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि है डोनाल्ड ट्रम्प मंगलवार को जापान की प्रधानमंत्री जिसका नाम है साने तकाइची से मुलाकात की और दोनों देशों को मजबूत सहयोगी करार दिया। ठीक है, मजबूत सहयोगी करार दिया, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति का एशिया दौर। ठीक है, ये आपका संदर्भ रहने वाला। राष्ट्र में देखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों ने लिया 8वें वेतन आयोग का तोहफा। ठीक है, जो कि है आपका, इसका संदर्भ क्या रहने वाला है देख लेते हैं। 8वें वेतन आयोग का गठन। देन आपका क्या है? राष्ट्रीय जो है ये देखते हैं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा SIR की घोषणा नहीं होने से झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए अतिरिक्त समय मिला। ठीक है, जो कि आपका संदर्भ क्या है? झारखंड का नगर निकाय चुनने से संबंधित। ठीक है, ये संदर्भ रहने वाले। खेल देखते हैं, भारत के वनडे के उप कप्तान जो कि श्रेयस अय्यर सर्जरी के बाद ICU से बाहर आने से उसकी स्वास्थ्य को लेकर चिंता कम हुई। ठीक है, जो कि हमारा खेल के संबंधित क्या है? तो भारत के वनडे के उप कप्तान। ठीक है, वनडे के उप कप्तान जिनका नाम था क्या था? श्रेयस अय्यर, जो कि है सर्जरी के बाद जो ICU से बाहर आए जिससे क्या हुआ, उनकी स्वास्थ्य को लेकर चिंता कम हुई। ठीक है, ये सर्जरी के बाद यश की हालत का स्थिर बता रहा है। ठीक है, आपका शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी जो कि है एलन मास्क की AI कंपनी SSI ग्रोपीडिया 0.1 नाम से नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो सीधे तौर पर क्या है आपका विकिपीडिया को चुनौती देगा। ठीक है, जो कि है आपका AI संबंधित ज्ञान का संसार गोपीडिया शुरू। ठीक है, आपका सामान्य ज्ञान जो कि प्राथमिक स्तर जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए रहने वाला है। बूझो तो जाने, पहला सूरज की किरणें के साथ जागता बांग देकर सबको उठाता, तो वो क्या होता है? वो होता है आपका मुर्गा। ठीक है, ऑप्शन इसका तो हो जाएगा मुर्गा। फिर बोले झारखंड का धुसका क्या होता है? तो ये एक नमकीन पकवान होता है। तो झारखंड का फेमस क्या होता है? धुसका। आप कमेंट में लिखिएगा किसने किसने धुसका खाया है। ठीक है, अगर आप झारखंड में रह रहे हो और आपको धुसका का कोई ज्ञान नहीं है, फिर ये तो बहुत शर्म की बात है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल में पीले बत्ती का क्या अर्थ होता है? तो ये चलने की तैयारी। तो पीला जो आपका हेडलाइट होता है, जो ट्रैफिक सिग्नल दिखाता है, पीला बत्ती। ठीक है, तो वो क्या दिखाता है? चलने की तैयारी। ठीक है, सुबह के भोजन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। ठीक है, और दोपहर के भोजन को लंच कहते हैं
और रात वाले को डिनर, ठीक है। 1 दर्जन केले और 6 अंडे कुल कितने होंगे? 1 दर्जन केले में होता है 12 और 6 अंडे मतलब 18, तो टोटल हो जाएंगे आपका 18, ठीक है। अब देखते हैं अब माध्यमिक नहीं, आपका उच्च माध्यमिक स्तर जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए रहने वाला है। मानव शरीर में रक्त का संचार कौन सा अंग करता है? रक्त का संचार कौन सा अंग करता है? तो हृदय करता है। हृदय ब्लड को पंप करता है और ये हमारे बॉडी के जो हर एक पार्ट होते हैं उसमें ये ब्लड को पहुंचाने में मदद करता है। फिर क्या बोला, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है हमारा पर्यावरण दिवस, ठीक है, इन्वायरमेंटल डे। फिर बोल रहा है ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किया जाता है? तो 4 वर्षों के बाद क्या होता है, ओलंपिक खेल खेला जाता है। 5 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 5 किलोमीटर आपका 5000 मीटर के बराबर होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब माध्यमिक स्तर जो कि वर्ग 9 से 12 के लिए रहने वाला है कक्षा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, पौधे में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो पौधे में जो होता है वो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं और जिससे वो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। फिर क्या बोले, औपनिवेशिक शासन में पहला किसान विद्रोह कौन सा था? तो नील विद्रोह, ठीक है, जो कि बंगाल में हुआ था और 1859 में हुआ था, ठीक है। फिर क्या बोले, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो दादा साहेब क्या है, फाल्के को कहा जाता है, फाल्के, ठीक है, दादा साहेब फाल्के। फिर बोले संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14, ठीक है। समानता का अधिकार कौन सा संविधान के कौन सा अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 14 में, ठीक है। फिर क्या बोला, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को, ठीक है। फिर आपका क्या है, प्रेरक प्रसंग जो कि मोटिवेशनल स्टोरी है, एक देख लेते हैं। एक मेंढक पेड़ की चोटी पर चढ़ने का सोचता है और आगे बढ़ता है, ठीक है। एक कोई मेंढक है जो कि पेड़ के चोटी पर चढ़ने का सोचता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर क्या हो रहा है, बाकी के सारे मेंढक ये शोर मचाने लगते हैं कि यह असंभव है, ठीक है, आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, ठीक है। बाकी जो मेंढक था वो शोर मचा रहा था, बोला ये असंभव है, ये नहीं हो सकता है, कोई भी मेंढक आज तक नहीं चढ़ पा रहा है। फिर क्या हो रहा है, यह असंभव है, नहीं चढ़ पाओगे, उसे भी बोला, उसे भी डिमोटिवेट कर रहा था कि तुम भी नहीं चढ़ पाओगे, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, मगर मेंढक आखिर पेड़ की चोटी पर पहुंच ही जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह मेंढक कान से नहीं सुनता था। अच्छा, तो क्या होता है, आखिर वो जो मेंढक था जो कि सोचा था पेड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए, वो आखिर पेड़ की चोटी पर पहुंच ही जाता है। और जानते हो क्यों क्यों पहुंचा? क्योंकि वो जो मेंढक था वो कान से वो सुनाई ही नहीं देता था उसको। इसीलिए अगर ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है, अगर हम लोगों की बात सुनते रहे तो हम जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वो सारे मेंढकों को चिल्लाते देखा, सोचता था कि सारे उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं कितना अजीब है ना। और क्या हो रहा है, सीख, अगर आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो नकारात्मक लोगों के प्रति बाहरे हो जाइए, ठीक है। अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो जो लोग आपको बोलते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, उन लोगों के लिए आप बहरे हो जाइए और अपने लक्ष्य के प्राप्ति तक ईमानदारी से कार्य करते रहे, ठीक है। तो एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ये स्टोरी हमें मोटिवेट करने के लिए था। तो आप कमेंट में कीजिएगा कि कौन कौन ये स्टोरी सुन के मोटिवेट हुए। तो इसको आप देख सकते हैं इंग्लिश में। मोरल ऑफ द स्टोरी जो है आपका, इफ़ यू वांट टू रीच योर गोल टर्न डिफ टू नेगेटिव पीपल एंड कीप वर्किंग हॉनेस्टली until you achieve it।
अगर आप अपना गोल, अपना लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आप उन लोगों के लिए बहरे हो जाइए जो लोग आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, या फिर आपको डीमोटिवेट मतलब नकारात्मक करते हैं, ठीक है, जो आपको बोलते हैं आप कुछ नहीं कर पाओगे, उन लोगों के लिए। फिर क्या आज का महत्वपूर्ण दिवस जो कि है, ये देख सकते हैं, तो विश्व बचत दिवस भारत में हर साल 30 अक्टूबर को और दुनिया भर में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में बचत को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। तो वर्ड ऑफ द डे जो है डिलीजेंट है, क्या है, डिलीजेंट है, जो कि है मेहनती या फिर लगनशील। सेंटेंस ऑफ द डे क्या है, ही इज़ अ डिलीजेंट स्टूडेंट हु ऑलवेज कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम। वह एक मेहनती छात्र है जो हमेशा समय पर अपना गृह कार्य पूरा करता है, ठीक है, होमवर्क वो टाइम पर करता है। और छात्र प्रतिज्ञा देख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। थैंक यू।